हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस नए व्लॉग में। आज जहाँ हम जा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही खास जगह है, जहाँ हम जाने के लिए इतना एक्साइटेड हैं कि एयरपोर्ट से पहले के तो मैं कोई वीडियो कैप्चर करना भी भूल गई। फिर भी मैंने कुछ एयरपोर्ट और हमारी इस मोस्ट वेटेड जर्नी के कुछ ब्यूटीफुल पल कैप्चर किए हैं, कुछ मोमेंट्स मैंने लिए हैं जो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर करो, और अगर आप मेरा वीडियो ये फर्स्ट बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि हम आ रहे हैं इंडिया, और अभी जहां पर हम हैं वो बर्लिन एयरपोर्ट है। बर्लिन एयरपोर्ट से हमारी दोहा की फ़्लाइट है और दोहा से न्यू दिल्ली की। जैसा कि हमारे यहाँ पे चलने वाला ट्रेंड है कि जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, सब अपनी नानी दादी के घर घूमने के लिए जाते हैं। तो बस हम भी इसी कारण से यहाँ से निकले हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कूल वेकेशंस अब स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हम भी जा रहे हैं अपने घर यानी इंडिया, सबसे मिलेंगे और खूब मस्ती करने वाले हैं। एक्चुअल में गर्मी तो वहाँ बहुत होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अपना घर होता है। वहाँ पे एक जो सुकून है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। आप कहीं पे भी रहो, किसी भी देश के कोने में रहो, लेकिन जब आप घर लौटते हो तो उसका एक्साइटमेंट, उसका सुकून एक अलग ही होता है। हम पहुंच गए हैं अपनी मिडल डेस्टिनेशन दोहा। ये जो आप देख रहे हैं ये दोहा एयरपोर्ट है। यहाँ से हमारी फ़्लाइट में अभी 3 घंटे का लेओवर है। तो हम इस टाइम में अपना अच्छे से इस एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और इन्जॉय करेंगे, और कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स कैप्चर करेंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस दोहा एयरपोर्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं अपने नज़रिए से, और फिर बढ़ते हैं अपनी आगे की डेस्टिनेशन की ओर। इस एयरपोर्ट की मुझे जो ये खास जगह जो ये लगी, ये काफ़ी बड़ा एरिया एज ए गार्डन डेवलप किया गया है, और इसमें इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बनाए गए हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि आप एयरपोर्ट पे हो। आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट चाहे 4 घंटे बाद हो चाहे 7 घंटे बाद हो, आप इसमें एक बेहतरीन टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमने तो यहाँ पे काफ़ी मज़े किए हैं। एक्चुअल में जर्नी का मज़ा ही आ गया। अगर आपका एयरपोर्ट अच्छा हो और वहाँ पे घूमने फिरने का इतना स्पेस हो तो पता ही नहीं चलता कि आप एक सिटी में हैं या फिर एक एयरपोर्ट पे हैं। एक्चुअली इस एयरपोर्ट की एंट्री और एग्जिट ये भी इतना ग्रैंड तरीके से बनाया गया है, और यहाँ पे इतनी भीड़ होते हुए भी इतनी शांति है कि आपको जैसे कोई प्रेयर करनी है उनके लिए अलग अलग जगह बनाई गई हैं। आप यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं, आपके सोने के स्पेसेस बनाए गए हैं। अगर थोड़ा टाइम है आपकी फ़्लाइट में तो यहाँ पे आप आराम से सो सकते हैं। ऐसे कई सीट्स बनाए गए हैं, और शोर ऐसा नहीं होता है कि आपको फ़्लाइट का कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है तो वो भी आपको एकदम क्लियर शब्दों में सुनाई देता है। तो इतना सुंदर और एक अलग तरीके का एयरपोर्ट देख के मैं पहले भी आपको कहती हूँ कि आप डेस्टिनेशन पे पहुँचो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली आपका जो रास्ता होता है वो कितना खूबसूरत है, वो आपकी डेस्टिनेशन को और खूबसूरत बना देता है।
इस एयरपोर्ट पे तो मुझे 3 घंटे कैसे निकले मुझे पता ही नहीं चला। एक्चुअल में हमने तो आधा एयरपोर्ट भी एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन काफ़ी इन्जॉय किया। ये जो स्टे आप यहाँ पे आराम से थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हो अगर आपको फ्लाइट में टाइम है। और पास में यहाँ पे बहुत सारे कैफेटेरिया और ड्यूटी फ्री आपको हर गेट के आसपास मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई एक जंगल में आ गए हो आप। पूरा का पूरा एक गार्डन बना हुआ है जहाँ से सारे गेट्स का डिस्प्ले अलग अलग, जैसे गेट्स के ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं और वाटरफॉल चल रहा है और गेट्स के डिस्प्ले हैं। उनके पास में ये सारा गार्डन एरिया दिया हुआ है जहाँ पे आप थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे रिलैक्स भी कर सकते हो अगर आपकी फ्लाइट में टाइम है। जगह जगह पे सोफे लगे हुए हैं और आपको ऐसे कैफेटेरिया वगैरह भी सामने मिल जाएंगे। सुंदर रास्तों का सफ़र तय करते हुए हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन। जी हाँ, ये दिल्ली एयरपोर्ट है और दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि हम इंडिया तक ये जो सफ़र तय किया है और जो मेरा एक्साइटमेंट मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो आप सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम आगे घर की जो जर्नी करेंगे वो हमारी बाई कार होने वाली है और इसमें एक्चुअल में ये एक जर्नी नहीं है। घर पहुंचते हुए जिन छोटी छोटी चीज़ों को जो हमें यहाँ की रोडें गलियाँ एक्सप्लोर करनी है उन सबको देखते हुए जाना भी एक अच्छा सा मोमेंट है। तो आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए। अभी थोड़ा और बचा है इंडिया का सफ़र जो घर तक हम पहुंचेंगे। ये घर जाते हुए मैं आपसे ये मोमेंट ज़रूर शेयर करना चाहती थी। एक्चुअल में ये एक छोटा सा मंदिर है, डूंगरगढ़ के आसपास ये मंदिर है। लेकिन मैं आपको इसलिए ये मंदिर दिखा रही हूँ कि मैं जब भी मैंने अपने घर का सफ़र चाहे बस में किया हो, चाहे गाड़ी में किया हो, चाहे कैसे भी मैंने ये सफ़र किया है, इसमें ये मंदिर हमारे लिए हमेशा से बचपन से ये मंदिर हमारे लिए खास है, क्योंकि हम यहाँ पे रुकते ही रुकते हैं। इसलिए इससे जो आस्था है वो हमेशा, हम चाहे दिन का कोई सा भी टाइम, रात का भी हो, चाहे हमें बाहर से ही हाथ जोड़ने या प्रार्थना करने का टाइम मिले, हम यहाँ पे रुकते ही हैं। ये हमारी एक बचपन की मेमोरी है। और इसके सामने एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जो काफ़ी पुराने टाइम से है, हमारे बचपन के दिनों से है। तो हम यहाँ पे अपना चाहे हमें चाय या नाश्ता करना हो या नहीं करना हो, लेकिन हम यहाँ पे रुकते ही हैं। चाहे हमने चाय पी या पानी पिया, उसके लिए हम रुके, क्योंकि अपने पुराने टाइम की जो भी मेमोरीज होती हैं उनको जीना मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली वो मोमेंट जब भी हमने जिए होंगे तभी भी वो खुशी देते हैं, और यकीन मानो मुझे तो आज भी उन सब चीज़ों को देख के उतनी ही खुशी मिलती है। ये राजस्थान के लंबे लंबे रोड्स, चारों तरफ पेड़, रेत के टीले, सफ़र करते हुए हम पहुंच गए हैं अपनी जन्नत, यानी अपना घर। और एक छोटा सा सरप्राइज़ मैंने प्लान किया था कि घर में किसी को भी नहीं मालूम था कि मैं आ रही हूँ, तो ये एक सरप्राइज़ था। ज़्यादा इसका मोमेंट मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि
सब चीज़ें अरेंज नहीं हो पाती और मुझे कैमरे का इतना मालूम नहीं था। ये एक मेरे भाई का जो बर्थडे था, जिसके लिए हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहते थे, वो टाइम पे पहुँच गए। और ये जो फैमिली टाइम है उसको मैंने आते ही बहुत मिस किया और मज़ा आ गया ऐसी शानदार सी एंट्री लेके। तो मैं अब आपके साथ बनी रहूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अभी यहीं के लिए बाय बाय बोलती हूँ, फिर मिलेंगे, बाय बाय।